मिजोरम के चंफई जिले में एक बढ़ता मानवीय संकट उत्पन्न हो रहा है क्योंकि 5,000 से ज्यादा म्यांमार नागरिक जोखावतर में शरण चाहते हैं। युंटा संचालित सरकार के तहत बढ़ती हिंसा के कारण ये व्यक्ति अपने मातृभूमि म्यांमार से भाग गए। भारत म्यांमार सीमा पर म्यांमार सेना के हवाई हमले के बाद शरणार्थियों की संख्या भी बढ़ गई। म्यांमार में चल रहे संघर्ष में मौजूदा युंटा को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे विद्रोही समूहों के खिलाफ सैन्य लड़ाई शामिल है। अब म्यांमार में कैसे हालात हैं? जिन राज्यों में हमले संयोग के 3 जातीय सशस्त्र समूहों यानी कि म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, तवांग नेशनल लिबरेशन आर्मी और म्यांमार के उत्तरी शान में अराकन आर्मी द्वारा शासन बलों पर एक बड़े समन्वित हमले के बाद कई तरीके के हमले हुए। चीन से सटा राज्य समन्वित हमलों जैसे कि ऑपरेशन 1027 कहा जाता है 3 ब्रिगेड अलायंस द्वारा ऑपरेशन की तारीख 27 अक्टूबर को दर्शाता है। सैकड़ों सैन्य चौकियों और ठिकानों को या तो युंटा बलों द्वारा छोड़ दिया गया या विद्रोहियों द्वारा कब्जा कर लिया गया। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि शान राज्य में 60,000 लोग और देश में कुल मिलाकर 2 लाख लोग वर्तमान शत्रुता के बाद विस्थापित हुए हैं। कुल संख्या को मिलाकर तख्ता पलट के बाद से 2 मिलियन से ज्यादा नागरिक विस्थापित हुए। 2021 में जब सेना ने म्यांमार में चुनी हुई सरकार को बर्खास्त किया था और एक बार फिर से युंटा शासन लगा दिया गया था, तब दुनिया को हैरानी हुई, लेकिन यह अंदाजा नहीं था कि इस बार युंटा सरकार और उसकी सेना की स्थिति उतनी मजबूत नहीं रहेगी। 1 महीने पहले विद्रोहियों ने सेना के खिलाफ मोर्चे खोलना शुरू किए और अब वहां हालात और बुरे हो रहे हैं। आखिर म्यांमार की सेना का इतना बुरा हाल कैसे हो गया? आखिर क्या कारण है कि वहां सेना पर अचानक विद्रोही समूह इतने अधिक हावी हो गए कि सेना के विद्रोहियों से मुंह की खानी पड़ी है? ये अचानक नहीं हुआ है और दिखाई भी अचानक नहीं दे रहा है, बस दुनिया का ध्यान अब इस पर जा रहा है। It's unpredictable, but sometimes it's peaceful and 1 minute you don't know, it's like full of rush again. So it's unpredictable. I went for office walk right now. So but right now it's peaceful. It's peaceful right now, but the day before yesterday and all it's not that peaceful. स्थिति ये है कि शान राज्य के कई इलाकों से सेना और पुलिस को बाहर कर दिया गया है। इससे अन्य राज्यों के विद्रोहियों का हौसला खासा बुलंद हो गया। वहीं भारतीय सीमा के पास युंटा के नियंत्रित एरिया से फासला बढ़ा। जिन विद्रोहियों ने अपने इसी राज्य पर कब्जा किया, अब आलम यह है कि 2021 में शांतिपूर्ण विरोध करने वाली पीपल्स डिफेंस फोर्स भी अन्य हथियारबंद गिरोहों के साथ मिलकर ताकतवर हो गए हैं। Children, old people, all fleeing their homes. The exact number is very tough to say because we cannot do actual count on such a huge incidents. So the number can vary, but anyway, it will be around 2,000 on that day. Here at Zogatar, we were a lot of people from our village and other part of like Champai or that, Champai district or that, they also go everywhere, but here is I don't know how many people houses were refugee running here. Yes, sure. We were like old people were missing their house and they was crying and we have lost everything. And if is we cannot confirm by our own eyes, we have lost our house. So like we feel that still have our house in our village. They were saying like this, and a lot of people was we was very sad, and all the family people was crying inside. All the people have lost everything. Yes.
खैर, इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।